नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। मकतपुर के मार्क्स इन्फोसिस कंप्यूटर दुकान में लगी भीषण आग, पूरा दुकान करोड़ों के सामान के साथ जलकर हुआ स्वाहा। मची अफरा दफरी, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सोनबाद में दो ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर, एक ट्रक चालक की हुई मौके पर ही मौत, सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। बनियाडी सीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर सुरक्षा विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, इनलीगल कंस्ट्रक्शन को किया ध्वस्त, जोगीटाड़ में की गई कार्रवाई। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर प्रधान गुरुद्वारे में आयोजित हुआ शबद कीर्तन, सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। धार्मिक कार्यक्रमों के बाद चला सामूहिक लंगर का दौर, उत्साह से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। शहर के मकतपुर स्थित कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मार्क्स इन्फोसिस और वर्धमान सीटेक दुकान में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। घंटों फायर ब्रिगेड टीम की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान अनुमान के मुताबिक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। दोनों शोरूम के मालिक अमित जैन और राजन जैन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने के बाद दोनों दुकान में रखे कंप्यूटर, एसी और फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जलकर राख हो गई। इस आग लगी में करीब 2 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की बात सामने आई है। बताया गया कि दोनों दुकानों में रखे सारे उपकरण जलकर राख हो गए। इससे पहले भी दोनों दुकानों में आग लगी की घटना हो चुकी है। दोनों दुकान में आग लगने के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। बताया गया कि जानकारी मिलने के बाद तुरंत अग्निशमन का वाहन मौके पर पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान भारी संख्या में शहर के लोग भी मौके पर जुटे थे, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी शामिल थे। ब्लास्ट भी हो सकता है, फ्रिज भी है। वो तो 3 को ब्लास्ट हुआ। सोनबाद गांव में मंगलवार को 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान कैलाश के रूप में की गई है। बताया गया कि एक ट्रक बेंगाबाद की ओर से आ रही थी, वहीं दूसरा ट्रक गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रहा था। इसी दौरान दोनों ट्रक जब सोनबाद गाँव के समीप पहुँचा तो दोनों आपस में टकरा गई। इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और वो दोनों ट्रकों के ड्राइवर और उपचालक को अंदर से निकालने का प्रयास किए। इसमें एक ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। मृत ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बनियाडी सीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इनलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई जोगीटाड़ में सीसीएल देव स्कूल के समीप की गई। बता दें कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि सीसीएल कॉलोनी के क्वार्टर के पीछे अवैध रूप से अतिक्रमण कर इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसी शिकायत पर परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर सुरक्षा विभाग के रतन मंडल, जयप्रकाश आदि दलबल सहित मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। क्या चीज का तोड़ रहे हैं लीगल करके? अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे, उसी को डेमोलिश करने आए। और कहाँ पे, किस जगह पे? ये डीएवी स्कूल के सामने है। डीएवी स्कूल के सामने इनके आदेश पे हो रहा है, हम लोग का प्रबंधन का आदेश है।
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर मंगलवार को स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम किया गया। यहाँ सिख समाज के द्वारा गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में अखंड पाठ का समापन मंगलवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर हो गया। इस मौके पर 2 से 6 नवंबर तक रोजाना सुबह 5 बजे पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। साथ ही 7 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। वहीं 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिन व संध्या में विशेष दीवान सजाया गया था। गुरु नानक जयंती के मौके पर लुधियाना के भाई बलकार सिंह जी वीर ने अपने पूरे जत्थे के साथ संगत को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। रागी जत्था की टीम ने उपस्थित सात संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियां को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की जरूरत है ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। मौके पर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। दिन के 12 बजे से शबद कीर्तन का दौर चालू हुआ और 2:30 तक चला। स्थानीय रागी जत्था भाई सुबोध सिंह के द्वारा भी भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अरदास हुई। गुरु पर्व में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और भजन कीर्तन सुने, साथ ही लंगर ग्रहण किए। इस दौरान गुरुद्वारा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने अतिथियों को सिरोपा देकर सम्मानित किया। मौके पर भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। इधर लंगर में सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लंगर का आनंद उठाया। मौके पर प्रधान गुणवंत सिंह सलूजा ने कहा कि गुरु नानक जयंती खुशियों और आनंद का उत्सव है। उन्होंने गिरिडीह वासियों को गुरु नानक जयंती पर बधाई दी। सचिव सम्मी सलूजा ने कहा कि मन की बुराइयों को दूर करके इसे सत्य, ईमानदारी व सेवा भाव से प्रकाशित करना ही प्रकाश पर्व है। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के द्वारा भी कीर्तन किया गया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रॉबी चावला, प्रिंस सलूजा, कुशल सलूजा, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह बग्गा सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काल तारन गुरु नानक आया, कल युग में इनका जन्म हुआ और कल युग की जितनी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए सिख धर्म का प्रकाश हुआ। श्री गुरु नानक देव जी, इनका आगमन और इनसे जो एक पंथ शुरू हुआ सिख पंथ कहलाया और आज हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ आज ये गुरु पर्व मना रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हम लोग ने 25 अक्टूबर से इसमें अखंड पाठ शुरू हुए थे, जो कि लड़ीवार जिस तरह से चल रहे थे वो आज तक चले हैं। और इसके साथ साथ में प्रभात फेरी, जिस तरह से लड़ीवार चलती है प्रभात फेरियां, और उसके बाद 7 तारीख को हम लोगों की शोभा यात्रा, जिसको हम लोग नगर कीर्तन कहते हैं, ये नगर कीर्तन हम लोगों का प्रारंभ हुआ कल। और इसके साथ साथ आज सारे कार्यक्रम का समापन है, जिसमें कि गुरुवाणी विचार और गुरुवाणी के बारे में जानकारी, गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी, ये इनके इतिहास के बारे में जानकारी और इनके आदर्शों पर चलने के बारे में बताया गया। आज बहुत ही उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं, बहुत ही खुशी है, बहुत ही प्रेम के साथ सारी संगत ने बड़े ही सहयोग के साथ
सारे प्रेस मीडिया, सारा प्रशासन और सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, जिसके साथ में सारी गिरिडीह की जनता और गिरिडीह की सिख संगत का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। रात को पंजाबी मोहल्ला में भी इस कार्यक्रम को हम लोग समापन के रूप में वहां पर एक बार समापन कर रहे हैं, जिसमें कि मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, आए सिख संगत से। हक हमारा भी तो है @75 कैंपेन के तहत पचम्बा समेत जिले भर में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान डालसा की टीम ने लोगों को विधिक रूप से जागरूक किया। बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडों के लिए गठित टीमों के द्वारा आमजनों को विधिक सहायता योजना के बारे में तथा भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि 1 नवंबर से 13 नवंबर तक गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों के सभी क्षेत्रों में डोर टू डोर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए प्रखंडवार टीम का गठन किया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा गिरिडीह प्रखंड के बिरगोंडा पंचायत सचिवालय पहुंचे। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। उपायुक्त ने सभी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली एवं उनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि आमजनों की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि आमजन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें ताकि उन्हें जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अपना आवेदन देते समय उसकी पक्की रसीद अवश्य लें ताकि आपको यह पता चल सके कि किस स्तर तक आपकी समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि आम जनों द्वारा प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से ऑनलाइन एंट्री किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्रामीण योजना, स्वजन पेंशन योजना, ग्रीन राशन कार्ड, फूलो झानो, आशीर्वाद अभियान आदि योजनाओं की उपायुक्त ने उपस्थित लोगों को जानकारी दी। बिना घूस का खतियान का नकल लेने एवं जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराने का संकल्प लेने हेतु किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित किया। किसान पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला के किसानों ने जब किसान मंच के बैनर तले एकजुट होकर खतियान और रजिस्टर 2 के लिए लगातार आंदोलन किया तो अधिकारियों को बिना घूस का किसान मंच के सदस्यों का काम करने के लिए विवश होना पड़ा। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की इस विवशता को देखकर सियासी दलों के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। फिर भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और सियासी दल के नेताओं ने मिलकर किसानों के संगठन को कमजोर करने के उद्देश्य से किसान मंच के कुछ लोगों को लालच देकर राजनीतिक दल में ले गए ताकि किसानों का पुनः लूटा जा सके। पर किसान मंच उन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के नाकाफ मंसूबे को कामयाब हरगिज नहीं होने देंगे। पंचायत के दौरान मौजा कमेटी के गठन में बेहतर भूमिका निभाने के लिए दास मुर्मू, ब्रह्मदेव राय, नबी अंसारी एवं सरजू हांसदा को किसान मंच ने सम्मानित किया। किसान पंचायत में गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नवी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दास मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, मौजा कमेटी अध्यक्ष पूरन
सिंह, हेमलाल सिंह, जब्बार मियाँ, गोने टुडू, बैजुन मुर्मू, ब्रह्मदेव राय, संतोष बास के जिला कार्य समिति सदस्य देवचंद्र यादव, गुलाम मियाँ, अर्जुन पंडित, वासुदेव मरांडी एवं किसान मंजू सोरेन, अनिल मरांडी, जानो मरांडी, फूलमणि किस्कू, खुशबू देवी, बहादुर तुरी, झालकोल, मानिकोल आदि ने घूस नहीं देने का स्वेच्छा से संकल्प लिया। किसान पंचायत किसानों का हो रहा है और इस पंचायत के माध्यम से हम लोग जिला के पदाधिकारियों से यह मांग करेंगे कि गिरिडीह जिला का गरीब किसान अपने ज़मीन का खतियान निकालने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा, अपने ज़मीन का ऑनलाइन कराने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा, अपने ज़मीन का रसीद लेने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा। पूरे जिला में जो है बिना घूस का ना अंचल में काम हो रहा है न अभिलेखागार में काम हो रहा है। घूस जो देता है तुरंत काम होता है। अब किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए संभव नहीं है कि मोटा रकम घूस में दे। हम लोग आज पुनः विधिवत आवेदन से प्रारंभ कर रहे हैं कि विधिवत आवेदन लेंगे और बिना घूस का लेके ही रहेंगे। जितना छीछा लेदर इनको करना है वो करे, लेकिन किसान मंच के लोगों ने ठान लिया है कि बिना घूस का जो है हम खतियान और ज़मीन का ऑनलाइन करवा के रहेंगे और जब तक यह नहीं होता है किसानों का, तब तक किसान मंच का आंदोलन जारी रहेगा। बस स्टैंड के समीप कौशल विकास भवन में मंगलवार को आधार पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। यहां अतिथि के रूप में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, लाइव 7 के चैनल हेड अरविंद कुमार और सुभाष इंस्टीट्यूट के निदेशक विजय सिंह उपस्थित हुए। सामूहिक रूप से तीनों के द्वारा फीता काट कर केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित केंद्र के संचालक CHC वेल संगीता कुमारी, रणधीर सिंह, विकास वर्मा, आनंद सिन्हा, MD इसराइल अंसारी, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सद्दाब अंसारी आदि लोगों को शुभकामनाएं दी गई। इस बाबत सेंटर के संचालक संगीता कुमारी ने बताया कि आधार से संबंधित सुधार जैसे कि जन्मतिथि में सुधार, नाम में सुधार, मोबाइल नंबर में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट जैसे सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सभी कार्य दिवस पर सरकारी दर पर यह सेवा दी जाएगी। गिरिडीह वासियों के लिए एक और ही अच्छा जो पहचान दृष्टिकोण से आज उसका उद्घाटन हुआ है। आधार पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ आज से हो रहा है। सभी लोग जान रहे हैं आने वाले समय में आधार ही आपके पहचान का मुख्य विषय रहेगा। उस आधार की सुविधा केंद्र ये जो खोला गया है पहले से भी बहुत शिद्दत के साथ जो इनके संचालक रणधीर जी बड़ी शिद्दत के साथ इसको चला रहे हैं। नए केंद्र का शुभारंभ होने से इसमें और गति आएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है सभी गिरिडीह वासियों को कि आधार से अपने आप को जरूर लिंक कराने का काम करें। गिरिडीह में आज आधार पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जहां पर लोग नए आधार कार्ड को बना सकते हैं, आधार में जो त्रुटियां सुधार सकते हैं। तो इसके लिए रणधीर जी जो संचालक हैं इस सेंटर के, उनको बधाई देते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि आपको आधार संबंधी कोई भी परेशानी हो तो इस सेंटर पर आएँ और अपनी परेशानियों को दूर करें। आज बस स्टैंड के पास कौशल विकास बिल्डिंग में आधार कार्ड का काम स्टार्ट किया गया है, जिसमें नया सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस बदलाव, जो भी तरह का त्रुटि अगर है आपको यहाँ से चेंज किया जाएगा। यहाँ पे अतिथि हमारे पूर्व विधायक गिरिडीह के श्री निर्भय कुमार साहबादी जी, विजय सिंह, सुभाष स्कूल के संचालक, प्लस में हमारे जो मीडिया भैया हैं अरविंद भैया, वो भी आए थे समाज से, एडिटर। सभी लोगों से अपील है गिरिडीह वासियों से कि आप लोग आधार का सेवा आके ले सकते हैं।
भीम आर्मी की ओर से मंगलवार को हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन में कार्यक्रम करते हुए जेल से निकले 2 कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल कुमार रावण व उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में किया गया। बताया गया कि गांवा प्रखंड के सेरुआ में दिलीप दास एवं दिनेश अंबेडकर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भगवान दास ने 3 अक्टूबर को लगाते हुए गांवा थाने में आवेदन देकर FIR दर्ज करवाया था। बताया गया कि मनुवाद विचारधारा से ग्रसित हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भगवान दास और मनुवाद विचारधारा से ग्रसित गांवा थाना के पुलिस अधिकारी ने गलत तरीके से जातिवाद करके इन दोनों को जेल भिजवाया था। मंगलवार को बेल मिलने के बाद भीम आर्मी की ओर से इनका अभिनंदन किया गया और सशक्त रूप से संगठन के कार्य में लगने का संदेश दिया गया। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाय। मैं अवगत कराना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि ये हमारे साथी दिनेश अंबेडकर हैं और ये दिलीप दास। एक महीना पहले इन लोगों पर एक मुकदमा कराया गया था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, जबकि ये आर्टिकल 61 के तहत ये मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने आज से 7 साल पहले से ख़त्म कर दिया था। यह कह करके कि आर्टिकल 19 जो हमें अधिकार देता है बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, ये अभिव्यक्ति का आज़ादी है और कोई भी कमेंट जो आते हैं उसको FIR दर्ज नहीं करता तो गिरफ्तारी वैसे मामले में नहीं हो सकता है। इसको कह कर अभिव्यक्ति की आज़ादी को आनंद करने के उसको जो है सो हटा दिया था आज से 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कुछ मनुवाद विचारधारा के लोग हैं जो मनु के औलादे हैं, वो बाबा साहब के जो मिशन मूवमेंट को चलाने वाले जो हमारे क्रांतिकारी साथी होते हैं उसको हमारे 500 लोगों ने 28,000 को गाजर मूल्य की तरह काटा था। लेकिन हम लोग कलम को मानते हैं तो भैया हम ये कहेंगे कि देखिए संविधान के कारण हम लोग का हाथ पैर बंधा हुआ है। संविधान को हम लोग मानते हैं, अगर तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं। और वैसे हम लोग चमार भी हैं, चमार, और गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं। चमारों का कमज़ोर किसी भी सूरत में ना समझा, हमारा इतिहास रहा है। और चमार का इतिहास ये है कि चमड़ा छीलना आज भी जानते हैं, हथियार छोड़ दिए, कलम पकड़ लिए। इसका मतलब ये नहीं कि भूल गए। जिस दिन संविधान खत्म उस दिन समझे भीमा कोरे गांव याद दिला देंगे। जिस दिन तलवार पकड़ लें कहानी खत्म हो जाए। जय भीम। हमें मजबूर ना किया जाए, हमें दबाने का प्रयास ना किया जाए। बस हम संविधान को मानते हैं, संविधान के आर्टिकल को मानते हैं, लोग को जानते हैं, बुड़बक नहीं है। इसलिए मैं वैसे लोगों को आज बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आगे समझ जाओ। जिस दिन हम लोग आर्टिकल पर आर्टिकल लगाना, क्योंकि देखिए हम लोग बदले के भावना से काम नहीं करना चाहते, बदलाव करना चाहते, परिवर्तन करना चाहते हैं। हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और हमें फंसाने का प्रयास मत करिए। वो हम आपका जो वहम है भूल जाओ। या तो सबक सिखाना जानते हैं, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे देश में जानता है। सरकार को घुटना टेकाने में हमारे लिए 5 मिनट काफ़ी है। बेंगाबाद पुलिस ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ चोरगत्ता नदी में मंगलवार को छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान नदी घाट से बालू ले जाते एक ट्रैक्टर को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। चालक ट्रैक्टर छोड़ भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए जिला खनन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। खनन विभाग के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मकतपुर के मार्क्स इन्फोसिस कंप्यूटर दुकान में लगी भीषण आग, पूरा दुकान करोड़ों के सामान के साथ जलकर हुआ स्वाहा। मची अफरा दफरी। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सोनबाद में 2 ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर। एक ट्रक चालक की हुई मौके पर ही मौत। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। बनियाडी CCL प्रबंधन के निर्देश पर सुरक्षा विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। इनलीगल कंस्ट्रक्शन को किया ध्वस्त। जोगीटाड़ में की गई कार्रवाई। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर प्रधान गुरुद्वारे में आयोजित हुआ शबद कीर्तन। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। धार्मिक कार्यक्रमों के बाद चला सामूहिक लंगर का दौर। उत्साह से भरा रहा माहौल।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।